श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता और भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करने आ रहे हैं श्री दीपक कृष्ण शास्त्री जी। स्थान श्री शिव मंदिर, चैनपुर, मनेंद्रगढ़, छत्तीसगढ़। बोले गंगा मैया की। दूसरे श्लोक में व्यास जी ने सुखदेव की वंदना किया कि हम प्रव्रजन्तु मनुपे तुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तनुमयतया तरवोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयां मुनिमानतोऽस्मि। जय हो। 12 वर्ष गर्भ में वास करके जैसे बाहर आए सीधे वन को चले गए, जिन्हें माया व्यापी नहीं, माया अति ठगनी हम जाने। गर्भ में जब जीव वास करता है तो पता है क्या होता है कि गर्भवासं समो दुःखं भूतो न भविष्यति। जय हो। गर्भ के अंदर जब जीव आत्मा रहती है ना, माया से मुक्त रहता है। प्रभु से इतनी प्रार्थना करता है। हमारे पास स्वर्ण है, स्वर्ण, और स्वर्ण यदि गंदा हो गया तो हम सुनार के पास लेके गए, उसको बोले इसको साफ कर दो। कोशिश करता है साफ करने की, बहुत से पदार्थ उपयोग करता है साफ हो जाएगा, लेकिन मेरी मां जब वो नहीं साफ होता है ना तो क्या करता है, सुनार भट्टी में डाल देता है। तो जब भट्टे से निकलता है तो शाश्वत चिन्मय सुंदर सा कनक प्राप्त होता है। हम भट्टे से निकल के आए, 84 लाख योनियां हैं। हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आता है ना, तो हम उसी का दोषारोपण लगाते हैं कि पता नहीं मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा कि तुमने मेरे जीवन में इतना संकट दिया। मेरा पड़ोसी तो सुबह से शाम तक, शाम से रात्रि तक, रात्रि से सुबह तक अपराध के अलावा, पाप के अलावा दूसरा काम नहीं करता और वो बहुत सुखी है। क्या मैं बिगाड़ा था? लेकिन वो आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए आपको तकलीफ दिए कि संभल जाओ। जीवन गर्द में मत मिलाओ। ये मानव जीवन बहुमूल्य है। पानी जिसको पीना होगा तो 3 घंटे के बाद, खाना पानी 3 घंटे के लिए विराम, है ना। स्टेज में कोई पानी पी रहा है। मानव जीवन जो है ना, तो ये साधारण नहीं मिला। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय में, मरण के समय में जो पीड़ा होती है ना, वो कहीं नहीं होती। और जिस समय जीवात्मा गर्भ के अंदर रहता है उस समय माया मुक्त रहता है, और जब अंतिम समय आता है तो 2 पल के लिए माया छोड़ के चली जाती है। कंठावरो धन विधौ स्मरणम कुतस्ते। उस समय हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कुछ निकलता नहीं है, माया से मुक्त हो गए, पूरे जीवन की रील चालू हो जाती है। कुछ नहीं किया, जीवन को गर्द में मिला दिया मैंने, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अब समय नहीं है कि मैं बचा लूं अपने आप को। उस समय तड़पता है, पर
काबर सा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सुखाने, हाँ काबर सा जब कृषि सुखाने, काबर सा जब कृषि सुखाने, हाँ काबर सा जय हो। काबर सा जब ग्रसिय सुखाने, समय चूकी पुनी पछता हरि हरि, समय चूक पुनि का क्या होगा मेरी माँ, मेरे भाइयों कुछ नहीं होने वाला। कितने भाग्यशाली हैं आप कि भारत जैसे देश में आपका जन्म हुआ। उस देश के हम वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और फिर हमारे महापुरुष, संत, विद्वान, महात्मा, गुरु हमें उपदेश देते हैं, रास्ता मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, फिर भी हम नहीं चलना चाहते। मेरी माँ क्यों नहीं चलना चाहती? जय हो। यदि नहीं चलोगे ना तो जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता। जब अर्थी निकलती है तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हो? बोलो ना कि बंगला सत्य है, प्रॉपर्टी सत्य है, परिवार सत्य है, राम नाम सत्य नहीं है। बोलो क्यों बोलते हो राम नाम सत्य है? उस समय एक पल का वैराग्य प्राप्त होता है। उस वैराग्य का नाम है मरकट वैराग्य। उस समय जी हमें ज्ञान होता है। सिर्फ कब तक? जब तक उस अर्थी का दाह संस्कार नहीं हम कर देते, तब तक का। दाह संस्कार किए, अपने घर आए और घर में आकर के माया में लग गए। माया अति ठगनी हम जानी, ये माया बहुत ठगती है। उस समय हम सोचते हैं कि जीवन में किसी का अनहित नहीं किया। देखो करोड़ों का टर्नओवर करने वाला मेरा भाई और हमारे बीच में नहीं रहा, छोड़ के चला गया। ये जीवन व्यर्थ है भाई रे। किसी का अपमान, किसी का अपराध करना उचित नहीं है। सिर्फ 2 पल के लिए, तीसरे पल से तय और तोर मोरमय माया फिर लग जाते हैं हम। जिन्होंने जन्म लिया, जन्म लेते ही वन को चले गए, 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर रहे, ये कौन है? इनका नाम है जो इस भागवत के प्रमुख आचार्य हैं, जिन्होंने इस भागवत को हमारे और आप जैसे पापियों के बीच में ला करके रख दिया। भागवत की जब रचना हुई ना, राम जी का जन्म नहीं हुआ, रामचरितमानस की रचना हो गई। आगे कथा आएगी। ये है सुखदेव स्वामी। ये गोलोक धाम में रहते थे, राधा जी की गोद में खेलते थे। राधा जी ने कहा तुम जाओ मृत्युलोक में और जन जन में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। स्वामी जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां माया है और माया के वशीभूत होकर के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दुनियादारी के कामों के लिए हमारे पास बहुत पर्याप्त पैसा है, खूब उड़ा देंगे। किसी गरीब बहन की शादी हो रही होगी तो वहां 10 रुपए का व्यवहार देने नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो नोट करा के आएंगे। 50 रुपया मैंने दिया, लौटा देना समय आने पे। कथा पुराण के लिए, भागवत सत्संग के लिए, कीर्तन भंडारा के लिए तो समय ही नहीं है।
और कोई वैसा फालतू का काम हो, खूब समय, खूब पैसा है, खूब धूम धड़ाके से। असली तत्व सिर्फ यही है। इस तत्व की जो चढ़ाई है ना तो सीधी है, इसमें सीढ़ियां नहीं है, लेकिन यदि चढ़ने का कोशिश करेंगे तो पार हो जाएंगे। और जो चढ़ना ही नहीं चाहेगा, धर्म की ये ध्वजा है, ये बहुत विशाल है। आप लोगों ने थोड़ा सा सहयोग किया और इसको खड़ा कर दिया, अब ये अपने आप चल देगी, संपन्न हो जाएगी। बहुत हल्की है। इतनी बड़ी गोविंद की कृपा कि मैं क्या क्या बताऊं, प्रत्यक्ष है। कोई जानना तो चाहे, कोई समझना तो चाहे, हमें जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं, तो क्या हो। सज्जनों, भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया, तुम्हें माया नहीं लगेगी। फिर भी उन्हें भरोसा नहीं हुआ। गर्भ में 12 साल व्यतीत कर दिए। 12 साल के बाद महर्षि वेदव्यास जी के प्रार्थना से आने को तैयार हुए गर्भ से बाहर, लेकिन बोले श्री धाम वृंदावन जाओ और गोविंद से आज्ञा लेकर आओ कि गोविंद की माया मुझे नहीं व्यापेगी तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, नहीं गर्भ को ही मैंने मंदिर बना लिया है। जिस गर्भ में इतनी पीड़ा होती है उस गर्भ को मंदिर बना लिया। गोविंद की कृपा हुई और सुखदेव स्वामी आए, सीधे वन में चले गए। पीछे पीछे व्यास जी चिल्लाते हाय पुत्र हाय पुत्र, लेकिन उन्हें तो माया व्यापी नहीं, निकल गए। सज्जनों, जिस प्रकार से हम यहाँ और आप सब एकत्रित हुए हैं भक्ति श्रद्धा के साथ, इसी प्रकार वेद में एक जगह बताई गई है नैमिषारण्य, और वेद की विद्या प्राप्ति के लिए, सत्संग के लिए नैमिषारण्य में सब संत जन एकत्रित होते हैं। और आज जिस प्रकार श्रद्धा से आप यहाँ एकत्रित हैं, वहां तो हमेशा 88,000 संत जन, उनका दूसरा कोई काम नहीं है, सब सद्गृहस्थ हैं। और इतनी लंबी लंबी उम्र वाले संत जन हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में एक बार नहीं अनेक बार इस चतुर्युगी का दर्शन किया है। ऐसे लंबी लंबी उम्र वाले संत जन सब सद्गृहस्थ संत हैं। 4 आश्रम बताए गए हैं, चारों आश्रमों में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ में रह करके यह कलयुग कर परम प्रतापा, हाँ यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, यह कलयुग कर हरि बोल। प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। इस कलयुग की विशेषता है कलौ कीरेण भासितम, ज्यादा समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा माला लेके घूमने की भी जरूरत नहीं है। गृहस्थ में रह करके जब भी हो सके, जितना भी समय मिले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय हो। सभी लोग बोले। कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
चिरमिरी से आई हुई थी। हमारी माँ बैठी हुई है। कितना दिव्य गाय में 5 मिनट के लिए आया, मुझे बहुत आनंद आया। ये महामंत्र है। इस महामंत्र को देखिए, ये वेद मंत्र भी है और महामंत्र भी है। हरे कृष्णा गाओगे वेद मंत्र, इसकी नियम है। पर हरे रामा कोई नियम नहीं। भाव को भाव अनख आलसहु, भाव को भाव अनख आलसहु, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल देते दसहु, नाम जपत मंगल देते दसहु। इसको कैसे भी जपो, कभी भी जपो, नहा के जपो, बिना नहाए जपो, बैठ के जपो, सो के जपो, खड़े होके जपो, कल्याण कर देगा। तुलसी अपने राम को रीझ भजे आकी, खेत पड़े जम जात है उल्टो सी धोबी। क्या खेत में आप एक एक बीज डालते हैं? खेत में डाल दिए, वो अंकुरित होगा, अंकुरित होगा तो बड़ा भी होगा, बड़ा होगा तो फल आएगा, फल आएगा तो जीवन को कल्याण कर देगा। इसलिए कलौ कीरेण भासितम, सिर्फ जब भी जितना समय प्राप्त हो कीर्तन करना चाहिए। तो सौनक ऋषि 88,000 संतजन विराजमान हैं, और उन 88,000 संत जनों के में से सब विद्वान, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे दैवज्ञ वेदज्ञ, एक से एक विद्वान, लेकिन किसी भी प्रकार का किसी को कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है। जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार तो लाना ही नहीं चाहिए। किस बात का अहंकार? मैं नाने मैं किया, मोल भयो 10-20, बकरी ने मैं किया, कबीर कटायो। किस बात का मैं? यदि आपके जीवन में मैं है ना, तो कुछ भी नहीं है। क्या है तुम्हारा? शरीर तुम्हारा है, धन तुम्हारा है, वैभव कीर्ति तुम्हारी है? नहीं है। एक सेकंड नहीं लगता, शरीर का साथ छूट जाता है, नहीं रोक पाते हम। कभी एकांत में बैठ के अपने आप से प्रश्न करना कि मैं क्या हूं। मैं आंख हूं, तो आंख का भी साथ छूट जाता है, मैंने क्यों नहीं रोक पाता। मैं कान हूं, सुनना भी बंद हो जाता है, मैं क्यों नहीं रोक पाता। मैं नाक हूं, कभी कभी नाक भी खराब हो जाती है, तो मैं क्या हूं? जब मैं कुछ नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं शाश्वत अविनाशी हूं। मैं शुद्ध चिन्मय शाश्वत एक आत्मा हूं, और मुझ आत्मा और परमात्मा के बीच में रिश्ता स्वरूपी पर्दा पड़ा हुआ है, जिसे हम पहचान नहीं पाते। जय हो। मैं अपने मां के बगैर नहीं रह सकता एक पल। बहुत अच्छी बात है, मां का शरीर वहीं है, मां में बसने वाली आत्मा निकल गई। उस डेड बॉडी के पास मैं एक सेकंड जाने के लिए भी नहीं सोच पाता, भय लगता है। क्यों? अभी तक तो तुम कहते थे कि मैं मां के बगैर नहीं रह सकता, तो वही मां तो लेटी है, जाओ ना मां के पास। उस मां को क्यों नहीं रोक लेते हो? एक पल भी नहीं लगता, अंतिम संस्कार अंत्येष्टि करके आ जाते हो। उस समय तुम्हें दर्द नहीं होता कि मैं मां के मुख में आग दे रहा हूं? क्यों? क्योंकि जो आत्मा और परमात्मा के बीच में रिश्ता स्वरूपी पर्दा है ना, तो ये है शरीर। प्रेम तो हम परमात्मा से करते हैं,
वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में। इस शरीर से प्रेम नहीं करता कोई भी। यदि कोई करता है तो बताओ। इसमें बसने वाली जीवात्मा एक पल का साथ छोड़ देना, ये शरीर मिट्टी है। इस शरीर व्यर्थ है, इसकी डेंटिंग पे मत जाओ, अंदर से बहुत गंदा है। शरीर सही नहीं है, इसलिए इसमें हमें मोह नहीं करना चाहिए। मनः एव मनुष्याणाम कारणं बंध जायते। सिर्फ और सिर्फ मन को यदि गोविंद के चरणों में आपने लगा दिया ना, तो बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और यदि माया के चक्कर में पड़े, तो जिस समय वसुदेव जी लेके गए, उस समय नारायण थे सर पे, तो बंधनों से मुक्त होते चले गए। पता है ना? नहीं पता? और जिस समय माया लेकर आए तो बंधनों से बंध गए। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको? माया सिर्फ और सिर्फ बंधन का कारण है। 88,000 विद्वान संत बैठे हुए हैं, उनके मध्य श्री सूत जी का आगमन हुआ, जो व्यास जी के परम कृपा पात्र शिष्य हैं। और सब खड़े हो गए, खड़े होकर स्वागत करने लगे। किस प्रकार? स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, ताली सेवा करते हुए सूत जी का स्वागत करते हैं। इसके पश्चात विलंब तो हो ही गया है, अब कितना विलंब होगा? अब सब कुछ भूल जाओ। यहाँ आने के बाद क्या कहाँ हो रहा है छोड़ो, आगे कई कथाएं हैं, मैं बताऊंगा। भाव से स्वागत करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज का। इसके पश्चात कथा को कथा के स्थान तक लेके जाना है, विलंब चाहे जितना हो जाए। भाव से स्वागतम सो स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम झूमते हुए मस्ती में कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम हरि बोल शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जब सब 88,000 संतजन खड़े होकर स्वागत करने लगे, सूत जी की उम्र पता है कितनी थी? 16 वर्षीय युवा संत, 16 वर्ष के। और इतनी लंबी लंबी उम्र वाले संतजन स्वागत करने लगे, उन्हें अच्छा नहीं महसूस किया। हाथ जोड़ करके कहते हैं, इस प्रकार मेरा स्वागत मत करिए, मैं तो आपके परपौत्र के समान हूं। सूत जी कहते, सौनक कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च
ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकर। कोई धन में बड़ा हो सकता है, शरीर में भी बड़ा हो सकता है, आयु में बड़ा हो सकता है, लेकिन ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। आप तो साक्षात व्यास के परम कृपा पात्र व्यास ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर हृदय में जो अंधकार बैठा है ना, उसको दूर करने की सामर्थ्य आप पे है। कोटि सूर्य समप्रभा, एक सूर्य का प्रकाश सारे संसार को प्रकाशित कर रखा है। आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं महापुरुष। अपनी उम्र पे मत जाएं। निवेदन है कि हमारे हृदय में बैठे अंधकार को दूर करें। और ये अंधकार कैसे दूर होगा? सूजी कहते हैं, मुझे तो कुछ आता नहीं है, आपने मेरी इतनी बड़ी प्रधानता दे दिए हैं, लेकिन जो मैं अपने गुरुजी से जाना हूं, तो ये दास आपके समक्ष प्रकट करेगा। इसमें जो 19-20 हो उसे क्षमा करना। सारे संत जन बैठ गए। छोटा सा व्यास मंच है, सूत जी पधारे हुए हैं। सूत जी से शौनक ऋषि प्रश्न किए कि इस संसार में जीवन जीना कैसे चाहिए? मार्गदर्शन करो, क्योंकि आने वाले समय में कलयुग में विकृति फैलेगी समाज में। समाज का कल्याण कैसे होगा? सूत जी गदगद हो गए और गदगद होकर के कहते हैं, तुमने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भगवान की भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो, भगवान कैसे मिले? तुमने अपने हित की बात नहीं करी। और यदि हमारे पास कोई महापुरुष आ जाए, कोई संत आ जाए, अरे संत महापुरुष को तो छोड़ो, जब आएंगे तब देखा जाएगा। शिवालय में जाते हैं हम, कुछ लेके नहीं जाते, एक लोटे में जल लेके जाते हैं। श्री राम जय राम।